हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जुलाई मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम के देर किए हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, लेट्स सी। जुलाई मंथ्स फॉर कुंभ राशि एक्वेरियस साइन कैसा रहने वाला है इनका ये महीना। ये पूरे एक महीने की रीडिंग है गाइस। ओके, जस्टिस, मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ डेक है अंडरनीथ द हाई प्रीस्टेस। ओके, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होगी। इस साइड में आपकी एनर्जी को हम देखेंगे और इस साइड में आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, नए इंसान हो सकते हैं आपके जीवन में जो आ रहे हैं, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो हो सकते हैं, उनकी एनर्जी इधर देखेंगे। मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होगी। ओके, ठीक है, चलिए। सेकेंड। ओके, Two more time. Two more time. One more time. Thank you. Thank you, Spirit. Thank you so much. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. The Star, Eight of Wands, the Hangman, okay, Knight of Swords, the High Priestess, Seven of Wands, and underneath है यहाँ पे Five of Pentacles. ओके, चलिए, ये हमने आपके लिए कार्ड्स ओपन किए हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए बात कर लेते हैं, फिर आपके पार्टनर के लिए कार्ड हम ओपन करेंगे, देन उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपके बारे में हम बताना चाहेंगे गाइस, आपका ये महीने की स्टार्टिंग कैसे होगी। इस महीने में ना, जैसे ही ये महीना आप स्टार्ट होगा, आपके दिल दिमाग में एक बात चलेगी। वो बात ये चलेगी कि आपके साथ अभी तक जितनी भी चीजें गलत हुई हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी, गलत हुई हैं, उसको आप सोचेंगे, ध्यान में रखेंगे और उससे रिलेटेड आप ये सोचोगे कि आपके साथ ये क्यों हुआ। पहला पॉइंट, आपके साथ ये क्यों हुआ, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपको न्याय चाहिए, आपके साथ गलत क्यों हुआ, मुझे न्याय चाहिए, ऐसा। ये तो हो गया वो, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी है, द हैंगमैन की भी कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस भी है। दूसरी चीजें यहाँ पे आपको ये भी इस महीने में फील होगा, अगर आपने अपने पास्ट में किसी के साथ ऐसी कर्मा किए हैं, कुछ ऐसी चीजें की हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बट आपने उस टाइम तो कर दिया, आपको ये लगा कि सारी दुनिया करती है तो मैं भी करता हूँ या करती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है।
आपको उस टाइम पे मतलब ऐसा लगा और आपने कर दिया। बट अब आपके शायद इन प्रेजेंट से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके हर एक काम में व्यवधान आ रहा है, हर एक काम में रुकावट आ रहा है। तो आपको ये लगेगा ना कि कहीं वो चीजें आपके ऊपर वापस तो नहीं आ रही हैं। और डेफिनेटली हम सभी को ये तो पता ही होगा कि लाइफ में हम जो लोगों को देते हैं वो आज नहीं कल बदले में जरूर हमें रिटर्न होके मिलता है। पता ही होगा आप सभी को गाइस, राइट? क्योंकि हम दूसरों को जो देंगे बदले में वही हमें रिटर्न होगा, कभी आज कभी कल या तो कभी कुछ टाइम और बाद, लेकिन मिलता वही है जो हम देंगे। प्यार देंगे तो प्यार रिसीव होगा, नफरत देंगे तो नफरत रिसीव होगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इस महीने में थोड़ा सा आप अपने इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचोगे, थोड़ा सा डर भी रहेगा आपके मन में, थोड़ी सी दुविधा भी रहेगी, ये चीजें। तो ये तो आप सभी के लिए मोटा मोटा जो मैसेज था मैंने दे दिया। अब मैं अलग अलग चीजें यहाँ पे डिफाइन करते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगी। उनके लिए बात करते हैं जो लोग अपने किसी चीज को खत्म हो चुकी है, जो चीज चली गई है, कोई चाहे स्पेसिफिक पर्सन है चाहे आपका करियर है, ठीक है? अगर वो चीज खत्म हो गया है, आपके जीवन से चला गया है, आप इस महीने में उस चीज को पूरा जोशो जहां से पूरा दम लगाने वाले हैं कि वो आपको चाहिए तो चाहिए एनी हाउ। आप 101% यहाँ पे अपना फुल एफर्ट लगाओगे। और कुछ लोग तो इसके लिए स्टार्टअप आपने कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि आपकी सोल की आप सुन रहे हो। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो शायद आप अपनी सोल की सुन रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को उसके ऊपर टैप करके अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे हो। जिन लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई है, स्पिरिचुअलिटी में अभी आप नहीं हो, आपकी इंट्यूशन अभी नहीं काम कर रही है, या तो आप नहीं जानते इंट्यूशन क्या होता है, तो वो लोग हो सकता है फिर से इस महीने में कोई जल्दबाजी में एक्शन लेंगे और उस जल्दबाजी के एक्शन की वजह से आपके फिर से कोई काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि डिले हो सकता है। इसीलिए जो भी कुछ करिए थोड़ा सा सोच के समझ के टाइम लेके शांति पूर्वक काम करिए। ये उनके लिए मैंने ये तो बात उनके लिए हो गई जिन लोगों ने अपने करियर में कुछ बहुत बुरा जैसे हो गया है, आपकी जॉब जा चुकी है, आपके पास कोई वर्क नहीं है, आपके बिजनेस में लॉस हो गया है, या फिर आपका कोई पार्टनर आपसे दूर हो गया है, तो आप इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग तरीके से काम करेंगे इस महीने में, ठीक है? तो ये पॉइंट। अब हम बात करेंगे उनके लिए, अगर आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और आपको उस पर्सन के ऊपर डाउट फील हो रहा है, ये इंसान आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हो सकता है आप यहाँ हैं, आपके पार्टनर कहीं आउट ऑफ कंट्री है या फिर किसी अदर स्टेट में है अपने करियर को बनाने के लिए, अपने फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए, तो आपको इस महीने उनके ऊपर डाउट हो सकता है। ये तो उनके लिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं उनकी भी बात करना चाहूंगी। रिलेशनशिप में भी अगर आप हैं तो आपको अपने रिश्ते के ऊपर डाउट होगा, और आपके इस डाउट की वजह से हो सकता है आप बहुत अर्जेंटली अपने पार्टनर से मिलने के लिए बोलो कि मुझे मिलना है, मुझे आपके पास आना है, या फिर आपको आइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश आप कहोगे कि आपको जाना है। तो ये बातें इस महीने आप अप्लाई करोगे अपने सामने वाले पर्सन से। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। जैसे कि आप सिंगल हैं, हो सकता है कि आपके पास कुछ ऑफर है, कोई इंसान है जो आपको ऑलरेडी पसंद है और आप भी उसे अच्छे लगते हो, वो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। इस चीज को लेकर आप इस महीने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहने वाले हो। कोई ऐसा चीज जिसे शायद आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं, मतलब आप कॉन्फिडेंट में नहीं हो उस काम को लेके, एकदम भी कॉन्फिडेंट में नहीं हो। सिंगल की अगर बात की जाए, और गाइज अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में हो सकता है ऑनलाइन के थ्रू, या फिर किसी ट्रैवलिंग के थ्रू, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस से आपको कोई मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने। आपकी मतलब स्टार्टिंग हो सकती है बातों के थ्रू, चैटिंग के थ्रू। कोर्ट केस चल रहा है अगर, हो सकता है, और ये केस हो सकता है आपको बहुत दूर जाके देखना पड़ता होगा, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो इस कोर्ट केस में मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी डाउट्स अभी आ रहे हैं वो डाउट्स इस महीने क्लियर हो जाएंगे। ओके। करियर से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो ऑनलाइन अगर आपने कोई अप्लाई किया है तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो जिन लोगों ने 1 साल पहले या फिर कुछ महीने पहले वीजा अप्लाई किया था तो उनको तो यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिन लोगों ने अभी रिसेंट किया है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जुलाई के बाद चीजें बनेंगी। ओके, ये भी है। बात करते हैं, अगर आप न्यू कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल करिएगा, ग्रुप में मत करिएगा।
ग्रुप में करने से, पार्टनरशिपिंग में करने से थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, आपको बाद में जाके वो बिजनेस नुकसान दे सकता है। जिनके बिजनेस में लॉस हो गया है तो करियर में ये है कि जैसे अगर आपने ऑनलाइन कोई चीजें तैयारी करने के लिए वीजा वगैरह है तो वीजा वगैरह आपके क्लियर हो सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने लेट किया है तो उनको थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, अगर आपका ड्रीम है, आप अगर घूमने जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें अभी डिले हो सकता है। ओके, बिजनेस के लिए मैंने आपको बता दिया, पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस मत करिए। अगर आपको करना है तो इस महीने थोड़ा रुक जाइए, इस महीने के बाद बिजनेस स्टार्ट करिएगा। ओके, ये भी है। किसी को अगर आपने पैसे वगैरह दे रखे थे तो थोड़ा आपके पैसे मिलने में डिले है, देर है और काफी देर है। तो चलिए, ये तो हो गई आपके लिए। हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है आपके घर में आपके पेरेंट्स की हेल्थ इश्यूज या फिर आपके बच्चे की हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रही है, जिसको लेके आप बहुत परेशान हो सकते हैं और इस चीज से रिलेटेड आपके घर में काफी पैसे भी खर्च हो सकते हैं। इनकम ऑफ सोर्सेज इस महीने आपको कम दिख रहा है। इस महीने आपकी इनकम जितनी नहीं होगी उससे ज्यादा खर्च रहेंगे। तो अब हम देखेंगे आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके जीवन में जो नए आने वाले हैं या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर रीमैरिज, तो कौन आ रहा है आपके जीवन में ये देखेंगे और उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा जुलाई महीने में हमारे कुंभ राशि के लिए, ये देखते हैं उनके लिए कार्ड्स निकाल के। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सबसे पहले राशियों की बात करेंगे। ये राशियां क्या होंगी? ये राशियां उनकी हैं जो आपके जीवन में आ रहे हैं, जो आपके साथ हैं या फिर जिनके साथ आपका रिलेशन है या फिर जो आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। राशियां स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, लाइक वृश्चिक राशि, तुला राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, धनु राशि एंड मेष राशि। ओके, वृषभ भी है। इतनी राशियां बहुत 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 ही स्ट्रांग यहाँ पे हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन के जीवन में इस जुलाई महीने में इनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये है अगर जिन्होंने आपको चीट किया था, आपको फाइनेंशियली इन्होंने चीट किया, फाइनेंशियली आपने इनको सपोर्ट किया और बाद में इनके जैसी चीजें पूरी हो गई, तब तक ये आपसे इमोशनली अटैच थे, सब कुछ। शायद इनका मेन मोटो था आपके साथ फाइनेंशियली चीजों को अच्छा करना, स्टेबल करना, और जैसे ही वो चीजें हो गई ये शायद आपको छोड़ के चले गए। तो अब वो चीज ये फेस कर रहे हैं। इस महीने में आपको सुनने में आएगा इन्होंने जैसा आपको किया था वैसा इनको मिल रहा है। कोई इनको भी चीट कर रहा है फाइनेंस से ही रिलेटेड और इनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा है, ये पॉइंट। दूसरा, जो लोग आपके जीवन से जा चुके थे, जिनका सेपरेशन हो चुका था, वो इंसान अभी इन प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा निगेटिव्स हैं और अब एक नई उम्मीद के साथ, एक नई एनर्जीज के साथ, एक रीबर्थ की एनर्जीज के साथ ये आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। बट ये जो वापसी पर्सन आ रहे हैं ये बहुत कम होंगे, 2 से 3 ही लोग होंगे जो आपके एक्स पार्टनर या फिर एक्स हस्बैंड वाइफ आ रहा है। नहीं तो बाकी लोगों के लिए आपके जीवन में कोई नया इंसान आ रहा है एक न्यू प्रपोजल लेके, और इनके साथ आपका चैटिंग से स्टार्टिंग होगा, एक न्यू प्रपोजल ऑफर से स्टार्टिंग होगा, शादी का भी रिश्ता ये हो सकता है। बात करते हैं उनके लिए जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व थे या फिर आपकी तरफ ऐसा कुछ था, इनको इनके जीवन को, इनकी सारी चीजों को, इनको फीलिंग्स को किसी थर्ड पार्टी की वजह से क्लोज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो वो गाइस जो थर्ड पार्टी यहाँ पे चली गई थी, मतलब इनका जीवन मतलब खत्म हो गया था एकदम से, हो सकता है आपकी वजह से ये हो। मुझे आपकी तरफ से ज्यादा एनर्जी दिख रही है, लाइक 70%, इनकी तरफ से 30%। वाइस वर्सा मैसेज ये हो सकता है बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर ऐसी चीजें थी तो उसी थर्ड पार्टी की वजह से जो भी चीजें थी, कुछ ना कुछ, अगर इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो इनको जस्टिस मिलेगा, आपके साथ नहीं हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगा। जिन्होंने भी जो भी कुछ किया है, अब वो समय आ गया है कि उसको आपको भरना है, चाहे वो ये है चाहे वो आप है। ओके, तो ये चीजें हैं।
एंड जिनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी और आपकी रिश्ते में सब कुछ खत्म हो गया था, जैसे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में मैं देख रही हूँ किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर कोई बहुत बड़ा फाइनेंस क्रैश होने की वजह से आप लोगों का रिश्ता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, रिश्ते जैसे एकदम डिसबैलेंस हो गया था, तो उसी इंसान की वजह से, उसी थर्ड पार्टी की वजह से चीजें सुधरेंगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। हो सकता है अभी इस समय में आप थोड़ा अपने फाइनेंशियल कंडीशन एंड किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करने वाले हो इस महीने। ओके, तो ये चीजें हैं। सो कुंभ राशि, ये थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग गाइस पसंद आई है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को एक अपना इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल को, आपके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।